हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। देखो स्टूडेंट, लॉसेस के केस में हम कैसे गारंटी देते हैं तो ये देख लीजिए स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको स्टूडेंट फोटो भेजी है, तो वो देख लेना स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये देखो, स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने आपको फोटो भेजी है, तो वो क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया। मतलब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया में उसका बिजनेस स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉसेस आपस में शेयर कर रहे हैं। अंकुर बॉबी 3:2 की रेशो में। तो दे एडमिट, उन्होंने रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर का, 1/5 शेयर दिया उसको, ठीक है, फॉर्म के अंदर। रोहित एंड एल्यूमिनियम IIT चेन्नई, उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बिजनेस को एक्सपैंड करने में, क्योंकि मेरे पास जो है क्या कहते हैं, मैं पहले साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में काम कर चुका हूँ, तो मैं तो ये वाला जो बिजनेस है तुम्हारा वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फैला सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रोहित इज गारंटी, रोहित को हमने गारंटी दी, ठीक है भाई तुम इतना कर रहे हो तो हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरे को 2 लाख रुपए प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, ठीक है स्टूडेंट। बट और कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो अंकुर बॉबी जो है बियर करेंगे 4:1 की रेशो में। कौन सी रेशो में? 4:1। बट अब स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर लॉसेज हो गए। क्या हो गए? लॉसेज। और स्टूडेंट हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये देखिए स्टूडेंट, अब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं तो देख लीजिए स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो लॉस हुए, तो लॉस तीनों पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस है स्टूडेंट? 10 लाख का, ठीक है। बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है स्टूडेंट। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे स्टूडेंट रोहित का शेयर कितना है? 1/5, तो उसको दे दिया हमने 2 लाख का लॉस, ठीक है स्टूडेंट। 10 लाख का 1/5, 2 लाख का लॉस तो उसका हो गया। अब 10 लाख में से 2 लाख हटा दो स्टूडेंट, कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख को हम 3/5 और 2/5 की रेशो में बांट देंगे। रिमेनिंग लॉस अंकुर बॉबी बियर करेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4,80,000 और 3,20,000, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। बट अब यहाँ पे एक स्टूडेंट पॉइंट आता है कि हमने रोहित को बोला था अभी तुझे तो हम देंगे प्रॉफिट, रोहित को हमने बोला था तुझे तो हम देंगे प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। बट उसको हो गया लॉस 2 लाख का, तो वो कह रहा है मुझे तो मेरे गारंटी अमाउंट दो, ठीक है। अब भी मैं तो लॉस में चल रहा हूँ 2 लाख, तो फर्म कह रही है भी, अंकुर बॉबी ने बोला ठीक है तो पहले तुझे हम 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है, ये लॉस है तुम्हारा, 2 लाख देंगे तो ये तेरा लॉस पूरा नील हो जाएगा, ठीक है। नील हो गया, नील हो गया। उसके बाद स्टूडेंट फिर तुझे 2 लाख का हम प्रॉफिट और देंगे, जिससे तेरा प्रॉफिट जो है 2 लाख आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब पहले क्या करा, उसका जो लॉस था वो खत्म किया, उसके बैलेंस को नील किया, 2 लाख दिए, लॉस नील हो गया। फिर 2 लाख और दिए क्योंकि उसको तो प्रॉफिट देना था, गारंटी अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया स्टूडेंट? 2 लाख प्लस 2 लाख, कितना दिया हमने उसको? 4 लाख रुपए, ठीक है। अब 4 लाख ये कौन बियर करेगा स्टूडेंट? अंकुर बॉबी, मतलब अंकुर अपनी कैपिटल में से देगा। तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देगा? रोहित को। तो रोहित की कैपिटल बढ़ेगी, रोहित कैपिटल अकाउंट, उसको 4 लाख देने स्टूडेंट। रेशियो है 4:1, मतलब 3,20,000 स्टूडेंट अंकुर देगा, 80,000 बॉबी देगा। बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ रोहित मेट बाय, कौन कर रहा है मेट? अंकुर एंड बॉबी इन 4:1 रेशियो, ठीक है सर। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए हमने बांट दी, ठीक है। ये देख लो सर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको फोटो भेजूंगा, फोटो से देख लेना, ठीक है। ये देखो,
ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 56 निकाल लीजिए स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 56, इलिस्ट्रेशन नंबर 56 में देखो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ABC आर पार्टनर, कैपिटल दी हुई है, ठीक है, इन कैपिटल इन अ फर्म में कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। सी को गारंटी दी है कि उसको 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट हर साल, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फर्म को हो गया लॉस, फर्म को हो गया लॉस। अब स्टूडेंट देखो अगर जर्नल एंट्री करनी होती तो लॉस हम दिखाते हैं P&L अकाउंट में, किसमें दिखाते हैं P&L अकाउंट में, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था किसमें दिखाया P&L अकाउंट में। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो बोल रहे हैं अकाउंट बना के दिखाओ। अब एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जिसमें हम लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं, किस केस में, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो उस केस में लॉस जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में। और एक स्टूडेंट ये वाला केस है, जब भी आपको गारंटी इमोशन आएगा लॉस हुआ है तो लॉस स्टूडेंट आपने किस में दिखाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे क्यों दिखाना है स्टूडेंट, क्योंकि हमने एक बंदे को गारंटी दी है कि उसको हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने उस बंदे को प्रॉफिट देना है, तो इसीलिए हम लॉस किस पे दिखा रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए यहाँ पे हम स्टूडेंट लॉस दिखा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, यही रीजन है, तो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दो केस हैं जिसमें स्टूडेंट हम लॉस किस में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में, अदरवाइज तो P&L अकाउंट में आता है, कितना आता है P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख दिया टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में स्टूडेंट नेट लॉस आ गया, नेट लॉस कितना है 3 लाख, क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट, और 3 लाख लॉस को ट्रांसफर करते हैं सीधा, लॉस ट्रांसफर टू A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो स्टूडेंट दे देते हैं 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC, ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, क्रेडिट डेबिट ABC, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। तो डालते हैं पहले तो स्टूडेंट बैलेंस BD लिख दो कितना दिया हुआ है, और फिर लॉस टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस डाल देंगे, लॉस तो स्टूडेंट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, बैलेंस कितना दिया हुआ स्टूडेंट 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, ठीक है स्टूडेंट 6 लाख है। अब स्टूडेंट सी को हमने गारंटी दी थी कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट देंगे, ठीक है, बट उसको हो गया लॉस 1 लाख का, तो पहले तो स्टूडेंट उसको 1 लाख पूरे देने पड़ेंगे जिससे उसका लॉस नील होगा, लॉस नील हो जाएगा, फिर 1 लाख हम उसको प्रॉफिट देंगे, तो टोटल 1 लाख प्लस 1 लाख कितना अमाउंट देना स्टूडेंट 2 लाख रुपए उसको देने, ये 2 लाख A और B देंगे, A और B, यहाँ पे स्टूडेंट रेशो नहीं है बट तीनों की रेशो 1:1:1 है, C हटा दो तो 1:1 की रेशो में, तो स्टूडेंट यहाँ पे A देगा A कैपिटल अकाउंट और B कैपिटल अकाउंट, कितना देगा A 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख, तो C को मिल गए, और 2C कैपिटल अकाउंट A और B के अकाउंट से घटेंगे 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। अब क्लोज करते हैं, तो ये स्टूडेंट कितना हो गया 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख, यहाँ पे स्टूडेंट 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख, तो टू बैलेंस CD 8 लाख आ गया और ये 6 लाख आ गया और C का 7 लाख। देखो स्टूडेंट लॉजिकल भी सोचो आप, C की कैपिटल थी 6 लाख, 1 लाख उसको प्रॉफिट देना था, तो टोटल उसकी कैपिटल कितनी बननी चाहिए एट द एंड 7 लाख रुपए, तो 7 लाख ही बन रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी लॉस होता है तो पहले स्टूडेंट लॉस को खत्म करके नील करते हैं, उसके बाद 1 लाख रुपए उसको प्रॉफिट देते हैं, तो एक तरह से स्टूडेंट समझ जाओ डबल अमाउंट आपने देना है, क्या करना है डबल अमाउंट। लॉस के केस में आपने पहले लॉस को खत्म करना है, फिर उसके बाद उसको जो प्रॉफिट का वादा किया था वो प्रॉफिट उसको देना है, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ठीक है स्टूडेंट।
ये हो गया स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देख लो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर। ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है? अब ये क्या मतलब है मिनिमम अर्निंग? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट पार्टनर जो है ना, जैसे अब तीनों पार्टनर आपस में काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, देखो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तीनों के स्टूडेंट, तीनों की एक सीए फर्म है, तीनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, सीए फर्म, ठीक है। तो सी कह रहा है कि भाई मेरी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, मतलब मेरा मतलब इस काम में मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं फर्म को गारंटी देता हूँ, सीए फर्म को, कि मैं तुम्हें ग्रॉस फी, मतलब जो कमा के दूंगा, ग्रॉस फी अर्न, वो मैं तुम्हें 50,000 रुपये करके दूंगा ही दूंगा। मतलब सी कह रहा है कि मैं अकेला 50,000 कमा के दूंगा, ए बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी अर्निंग जो होगी वो देख लेना, प्रॉफिट में मेरी अर्निंग 50,000 की होगी, ठीक, 50,000 बोल दिया, फर्म को गारंटी दे दी कि भाई इतनी अर्निंग मैं कमा के दूंगा। बट एक्चुअल अर्निंग जो सी की है, एक्चुअल अर्निंग ऑफ सी वो थी 32,000 रुपये। कितनी थी? 32,000। उसने तो गारंटी दी थी 50,000 दूंगा फर्म को। अब उसने जब फर्म ने देखा तो फर्म ने कहा भाई तेरी तो 32,000 रुपये ही है। तो अब तो सी ने कहा ठीक है भाई मैंने गारंटी दी है तो मैं भी अपना वादा निभाऊंगा, तो 18,000 रुपये तुम मेरे अकाउंट से काट लेना, मतलब कैपिटल अकाउंट से काट सकते हो, तो सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक तरह से ये जो है फर्म को मिलेगा, सी जो है किसको देगा? फर्म को देगा। तो ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट फर्म के प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, फर्म के प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट स्टूडेंट मैं अकाउंट बताऊंगा, अकाउंट जब करेंगे हम अकाउंट बनाएंगे तब और अच्छे समझ आएगा। अभी स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर अर्निंग की गारंटी फर्म को देता है, अगर कोई पार्टनर अर्निंग की गारंटी की मैं इतने कमा के दूंगा अगर वो देता है, और अगर वो नहीं कमा पाता तो उसको अपने अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से फर्म को पैसे देने पड़ते हैं जितने उसने नहीं कमाए। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, देखो अब ये देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं 91 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अनसॉल्व्ड है स्टूडेंट 91। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ABC, उन्होंने एक पार्टनरशिप प्रॉफिट फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की है, प्रॉफिट जो है 3:1 रेशो में बांट रहे हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट लिख लेते हैं पहले तो ABC 3 पार्टनर है, रेशो कितनी है? 3:2:1। सी को गारंटी दी है फॉर्म ने, मतलब सी को गारंटी दी है कि इसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा, 15,000 प्रॉफिट होगा ही होगा। बी कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि मैं ग्रॉस फी जो कमा के दूंगा वो कमा के दूंगा। बी गारंटी दे रहा है फॉर्म को कि मैं तुम्हें 25,000 रुपये ग्रॉस फी कमा के दूंगा ही दूंगा। ठीक है भाई, बोल दिया। प्रॉफिट जो है स्टूडेंट 75 है। अब बी ने कमाई एक्चुअल फी जो बी ने कमाई है वो कमाई है स्टूडेंट 16,000, तो 9,000 जो है बी कैपिटल अकाउंट, बी किसको देगा? फर्म को देगा, फर्म को देगा। ठीक है सर, ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, ग्रॉस फी स्टूडेंट 25,000 है, एक्चुअल फी 16,000। ठीक है, तो जो बैलेंस बचा 9,000 वो बी जो है किसको देगा? फर्म को देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये स्टूडेंट्स ये देखिए, पर्टिकुलर पहले तो उसने प्रॉफिट डाल देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है फ्रेंड? नेट प्रॉफिट है 75,000। ठीक है, और बी ने भी दी है, बी कैपिटल अकाउंट, और बी ने कम कमाए थे तो 9,000 और दिए। तो अब स्टूडेंट फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 84,000 है। कितना है? 84,000। क्योंकि स्टूडेंट एक्चुअल में प्रॉफिट तो इतना ही हुआ होगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट 75,000 प्रॉफिट है जिसमें से बी ने कमाए 16,000। ठीक है स्टूडेंट, 16,000, तो इसका मतलब
ए और सी ने मिलके कितने कमाए हैं 59,000, ठीक है। बट बी ने बोला था कि मैं बेसिक में 16,000, 9,000 में मतलब मैंने 25,000 कमा के देने थे, ठीक है। तो मतलब बी ने तो 25 बोला था ना, तो 25,000 बी के अकेले के, 59 इन दोनों के, प्लस करो जरा तो कितना होता है ये 84,000 फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है। 75 में से 16 स्टूडेंट बी ने कमाए, तो ए और सी ने कमाए हैं, ए एंड सी, और बी ने गारंटी दी थी इतने दूंगा, तो ए सी और बी का मिलाओ तो प्रॉफिट कितना होगा 84,000, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आया समझ। अब स्टूडेंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। डालते रेशो दी हुई है 42,000, 28,000, 14,000। सी की गारंटी थी तो ए और बी देंगे स्टूडेंट, गारंटी अमाउंट था 15,000, मिला कितना 14, डेफिशिएंसी ऑफ सी कितनी 1,000, कौन मैट करेगा ए और बी, रेशो 3:2, तो 600 और 400, ठीक है स्टूडेंट, 600 400 ए और बी पेयर करेंगे, तो ए देगा 600, ठीक है स्टूडेंट, और बी देगा 400, ठीक है। तो लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी 600 रुपये, 41,400, लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी 427,600, ठीक है। क्लोज कर दो स्टूडेंट, कितना आएगा 84,000 आएगा, ठीक है। बट स्टूडेंट देखो एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा बी को, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बी, देखो स्टूडेंट बी को प्रॉफिट जो है 27,600 है, लेकिन 9,000 उसने फर्म को देना भी है, प्रॉफिट तो उसको इतना मिल रहा है बट 9,000 फर्म को देना है, तो एक्चुअल उसने कमाया कितना 18,600 रुपये। ये स्टूडेंट दिखाना नहीं है बट मैंने आपको दिखा दिया है कि एक्चुअल जो अमाउंट है बी को कितना मिल रहा है 18,600, ठीक है। इतना प्रॉफिट था लेकिन 9,000 उसने फर्म को देने भी है, तो फर्म नेट अमाउंट उसको कितना देगी 18,600, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, अगला इलिस्ट्रेशन नंबर 58, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देख लो इलिस्ट्रेशन नंबर 58। ये देखो स्टूडेंट्स 58 क्या बोल रहे हैं, जय विजय करण वर पार्टनर, जय विजय और करण पार्टनर है, आर्किटेक्ट फर्म में शेयर कर रहे हैं रेशोज। देखो स्टूडेंट जय विजय और करण पार्टनर है, रेशो कितनी है स्टूडेंट 2:1, ठीक है। मंथली सैलरी मिल रही है 15,000 विजय और विजय को, करण को गारंटी बोल रहे हैं कि 5 लाख प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 5 लाख प्रॉफिट देना ही देना है, ठीक है स्टूडेंट। और जय कह रहे हैं कि भी मैं जो अर्निंग कमा के दूंगा, अर्निंग वो 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, कितनी कमा के दूंगा 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, बट एक्चुअल में उसने कमाई कितनी, एक्चुअल कितनी है स्टूडेंट 1,75,000, कितनी है 1,75,000, तो 25,000 रुपये जय देगा किसको, फर्म को, मतलब जय कैपिटल अकाउंट किसको देगा, फर्म को देगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और करण को 5 लाख रुपए हमने देने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो कैसे बनेगा, क्रेडिट
डेबिट ये देखो इसमें ये देखो स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15 लाख बाय पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट 15 लाख और जय जो देगा फर्म को वो भी डाल देंगे। कितना देगा स्टूडेंट जय 25,000 ये रहा, ठीक है, फर्म को देगा। ठीक है, ये कैसे निकालो स्टूडेंट 2 लाख में से 175 माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 15 लाख 25,000। अब स्टूडेंट पहले हम सैलरी देंगे पार्टनर को, तो 2 पार्टनर सैलरी जय को देनी है, विजय को 15,000 मंथली मिल रही है स्टूडेंट, तो 1,80,000 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया स्टूडेंट 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 हो गया स्टूडेंट। अब जो प्रॉफिट बचेगा स्टूडेंट वो ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, तीनों में स्टूडेंट ट्रांसफर कर देते हैं। किस किस में, जय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट और करण कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट स्टूडेंट कितना आएगा देख लो, प्रॉफिट स्टूडेंट आना है, प्रॉफिट कितना है 15,25,000 में से लेस कर दो, 3 लाख है 12 लाख, ये हो जाएगा स्टूडेंट 11 लाख। 15,25,000 में से स्टूडेंट 3,60,000 लेस करना है, 11,65,000। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया 11,65,000 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखो 11,65,000। अब ये देखो 11,65,000 को स्टूडेंट बांटते हैं जरा तीनों में। ठीक है स्टूडेंट, तीनों में बांटना है। जय में विजय करण, ठीक है, रेशो दी हुई है स्टूडेंट्स, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 to the 10 मतलब 2,33,000 करण को मिला, 4,66,000 इसको मिलेगा, 4,66,000 इसको मिलेगा। बट करण को स्टूडेंट हमने कितने देने हैं 5 लाख रुपए, कितने देने हैं 5 लाख, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई 267 की, ये डेफिशिएंसी है स्टूडेंट। डेफिशिएंसी मेट बाय कौन मेट करेगा, जय और विजय, जय और विजय इन रेशो कितनी है स्टूडेंट, रेशो दी हुई है स्टूडेंट कितनी 3:2, 3:2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट करण को तो पूरे दे देते हैं 5 लाख रुपए, पूरे 5 लाख दे दिए। अब 267 को स्टूडेंट बांटते हैं, 267 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 5 2 द, तो ये डेफिशिएंसी देंगे 0 0 6 9 15, 0 0 4, 15 में से 9 गए 6 0 3, मतलब ये लेस कर देंगे स्टूडेंट, तो जय की जो प्रॉफिट है ये हो जाएगा, और ये कितना देगा स्टूडेंट 2 से 0 0 4, 2 3 द 6, 2 5 द 10, ये माइनस कर देंगे 0 0 6 9 5 3 3 5 9, यहाँ पे स्टूडेंट 4 होगा। ठीक है, 4 हो गया तो ये हो जाएगा 3 4 द 12, ये स्टूडेंट 160, तो 3 ये हो जाएगा स्टूडेंट 8 5 3 0 5 8, जय का आ गया। ये हो जाएगा स्टूडेंट 0
8, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 10। तो लेस करते हैं स्टूडेंट, कितनी आएगी डेफिशिएंसी? 0 0 2, 15 में से 6 गए 9, 5 3, 3592। ठीक है स्टूडेंट, 359200। इसके बाद स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वो आप बना ही सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो बैलेंस बीडी डाल देना। अब स्टूडेंट मेन पॉइंट देखो, हाँ बैलेंस बीडी देखो बता देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, ये तो हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, डेफिशिएंसी मेट कर दी। अब स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये बना रहे हैं स्टूडेंट। पर्टिकुलर जय विजय करण, पर्टिकुलर जय विजय और ये करण होगा। ठीक है, ये देखो जय विजय करण, जय विजय करण, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस बीडी डाल देंगे। बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल कैपिटल स्टूडेंट दी नहीं हुई, तो सीधा हम क्या करते हैं, सैलरी डालते हैं पहले तो। पार्टनर सैलरी कितनी मिल रही है, 180, 180। पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डाल देंगे। प्रॉफिट कितना स्टूडेंट, 305800, 359200। करंट को मिलेगा 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट, और वो जय कैपिटल अकाउंट है, तो वो इधर आ जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जय ने फॉर्म को 25,000 रुपये भी देने हैं। ठीक है, तो क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लोज करके आप बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ठीक है, क्लोज करके प्लस करके स्टूडेंट माइनस ही करना है, वो तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो प्लस करके माइनस कर देना, तो इससे बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जय ने फर्म को बोला था कि मैं तुम्हें इतने कमा के दूंगा, बट वो नहीं कमा पाया, तो उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इसलिए फर्म की एक तरह से वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टू जय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कितना, 25,000। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट में से स्टूडेंट सैलरी हमने पे कर दी, जो प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करंट को हमने गारंटी दी थी 5 लाख, तो उसकी जो डेफिशिएंसी थी स्टूडेंट वो जय और विजय ने मेट कर ली है। वो सारा मैंने स्टूडेंट वर्किंग नोट में दिखा दिया था, तो वो आप देख लें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये स्टूडेंट गारंटी वाला टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट लास्ट टॉपिक बचा है सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का स्टूडेंट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।